नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि हम माता रानी के नवरात्रों में साधन तरीके से और साधन सामग्रियों के साथ हम माँ को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। दोस्तों, हम बात करेंगे माता रानी के नवरात्रों में और व्रत में पूजा पाठ में लगने वाली सामग्रियों के बारे में। तो दोस्तों, पहली सामग्री की हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं नारियल चुन्नी माता रानी को सबसे पहले सर्वप्रथम चढ़ाया जाता है। दोस्तों, नारियल जब भी लें तो जटा वाला नारियल लें, छिला हुआ नारियल ना लें। तो एक नारियल जटा वाला और चुनरी नारियल पे लिपटी हुई, और माँ को अर्पित करने के लिए अलग से एक चुनरी लें। दोस्तों, एक नया कपड़ा लें जो चौकी पे बिठाने के काम आएगा। माता रानी की चौकी पे बिछाने के लिए हमेशा नया कोरा कपड़ा ही लिया जाता है। और दोस्तों, पंचमेवा लें। आप पाँच चाहे तो पंचमेवा का पैकेट भी ले सकते हैं या पंचमेवा खुली भी ले सकते हैं। दोस्तों, 250 ग्राम पतासे लें और 100 ग्राम लौंग लें, जो आपके 9 से 10 दिन तक माता रानी के भोग में चल सकें। दोस्तों, एक रुई की नई बाती लें, थोड़े से चावल लें और 5 फल लें। दोस्तों, माता रानी को अर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार लें। दोस्तों, श्रृंगार वो पैकेट में जो होते हैं तो उसमें अच्छे से अच्छा श्रृंगार लेने की कोशिश करें। आप 10 या 11 रुपये वाला श्रृंगार लेने की कोशिश ना करें या ना लें, क्योंकि उनमें पूरा 16 श्रृंगार नहीं होता। तो दोस्तों, माता रानी के लिए 16 श्रृंगार लें माँ को अर्पित करने के लिए। दोस्तों, एक गेंदे की फूल की माला लें और माता को चढ़ाने के लिए कुछ फूल, गुलाब की पंखड़ियाँ, कुछ गुलाब के फूल भी लें। दोस्तों, एक मिट्टी का डोंगा लें जिसमें हम जौ माता रानी के जौ उगाए जाते हैं, और स्वच्छ और साफ मिट्टी लें। उसमें 50 से 100 ग्राम आप जौ ले सकते हैं। दोस्तों, माता की जोत जलाने के लिए आप चाहे तो मिट्टी का दिया लें। अगर आपके पास पीतल का दिया है तो अच्छा है, आप मिट्टी का दिया लें। दोस्तों, आप हर एक दिन नया दिया लें, ये नहीं कि आप एक ही दिए को हमेशा जलाएं। मिट्टी का दिया दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता है। तो दोस्तों, बेहतर है कि आप पीतल का दिया लें। अगर संभव ना हो तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें घी या तेल की, तो आप देसी घी की जोत जलाएं। संभव ना हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ तिल के तेल की जोत जला सकते हैं। तो इसीलिए आप संभव हो तो देसी घी की, ना संभव हो तो तिल के तेल की आप जोत जलाएं माता रानी के लिए। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप देसी घी की जोत जलाना चाहते हैं या तिल के तेल की जोत जलाना चाहते हैं। दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं। दोस्तों, माता रानी को तिलक करने के लिए एक रोली का पैकेट लें और एक मूली का जो गोल आता है, एक मूली लें, यानी कि जिसको हम कलावा भी बोलते हैं। दोस्तों, माँ को एक जायफल भी लें माँ को अर्पित करने के लिए। जायफल दोस्तों वो लें जो पूजा वाला जायफल होता है, माँ को वही अर्पित किया जाता है। मसाले वाला जायफल जो होता है वो ना लें, जो कि हम कच्चा जायफल होता है। तो इसीलिए हमेशा काला जायफल जो होता है, जो पूजा में अर्पित होता है, आप माँ को वो अर्पित करने के लिए एक जायफल लें। दोस्तों, आप माँ की आरती करने के लिए एक कपूर का पैकेट भी लें, जिससे कि आप माँ के पहले नवरात्रे से लेकर और लास्ट तक माँ की डेली संध्या या सुबह के समय आरती कर सकें, जैसे आपको समय हो। दोस्तों, आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, जो माँ के पूरे 9 नवरात्रों में उसको भर के रखा जाएगा, उसके ऊपर नारियल रखा जाएगा। मिट्टी का कलश लें या आप पीतल का कलश ले सकते हैं। पीतल का संभव ना हो तो आप मिट्टी का कलश लें। दोस्तों, उस पे कलश पे रखने के लिए आप 7 या 9 पत्ते ज़रूर रखें। संभव हो तो अच्छा है, ना तो ना हो तो कोई नहीं। वैसे आम के पत्ते रखना शुभ माना जाता है कि माँ का हम आह्वान कर रहे हैं, तो माँ के नाम का हम कलश जो रख रहे हैं, तो आम के पत्तों को शुभ माना जाता है। इसीलिए आम के पत्तों तो बहुत ही सुलभ तरीके से, आसान तरीके से मिलने वाली सामग्री है, तो आम के 7 या 9 पत्ते आप ज़रूर रखें। तो दोस्तों, ये सामग्री थी माँ के नवरात्रों में जो लगने वाली पूजा पाठ में सामग्री हैं। तो दोस्तों, बड़े ही आसान तरीके जो मैंने आपको सामग्री बताई है, बड़े ही सुलभ तरीके से हर जगह पे मिलने वाली सामग्री है जो मैंने आपको बताई।
जो बड़ी सिंपल और साधारण है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिल सके। दोस्तों हम बात करेंगे माता रानी की पूजा विधि के बारे में, जो सिंपल और साधारण तरीके से, जैसे आपने हमारे थंबनेल में देखा। तो दोस्तों एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर लाल वस्त्र बिछा के माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति आपके पास हो तो स्थापित करने के लिए एक लाल कपड़ा बिछाएं और माता रानी को स्थापित करें। दोस्तों लाल वस्त्र बिछाने के बाद, माता रानी को स्थापित करने के बाद, आप थोड़ा सा चावल लें और चावल की थोड़ी सी ढेरी बनाएं। उसके ऊपर वो कलश स्थापित करें। पानी से इतना पानी उसमें भरें ताकि वो पूरे नवरात्रे में सूखने ना पाए। तो पानी भर के उस कलश को चावलों के ऊपर, कलश के ऊपर दोस्तों एक स्वास्तिक बनाएं और नारियल लें। नारियल के ऊपर चुन्नी लपेट के और कलश के ऊपर 7 आम के पत्ते रख के नारियल को उसके ऊपर स्थापित कर दें। वो माता रानी के हाथ जोड़ें और सभी देवी देवताओं के हाथ जोड़ें कि हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और माँ के नवरात्रे के पूजा पाठ के लिए हम हाथ जोड़ते हैं कि हमारी पूजा पाठ सफल हो, हमारे माँ के नवरात्रे जो हमने रखे हैं वो अच्छे तरीके से पूर्ण हो। दोस्तों वैसे तो बड़े मंत्र जप, बड़े विधान हैं, ये मैं आपको बड़े ही आसान और सरल तरीके से बता रहा हूँ कि सिंपल और साधारण तरीके से हम किस तरीके से माँ से विनती कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास माटी का दिया हो या पीतल का दिया हो, माँ के सामने एक जोत जलाएं, दिया जलाएं, तिल के या घी के तेल के। माता रानी को माला अर्पित करें, माँ को माला चढ़ाएं और रोली से माँ को टीका लगाएं और माता रानी की आरती करें। और सुगंधित अगरबत्ती या सुगंधित धूपबत्ती जो आपने ली है वो धूपबत्ती जलाएं माता रानी को। और माता रानी को गुलाब या फूल, जो पत्तियां आप लाएं, माँ को अर्पित करें माँ के चरणों में। दोस्तों जो पंचमेवा आपको बताई थी वो माता रानी के चरणों में रख दीजिए और 9 दिन तक माता रानी के चरणों में रहने दीजिए। दोस्तों आपको जो लौंग और बतासे मैंने आपको शुरू में ही बताए थे, शाम के समय जब भी आप पूजा करो तो एक छोटी सी कंडी लेकर के या कुछ माता रानी को, या आप ना संभव हो वो भी तो माँ को एक लौंग और एक बतासा अर्पित कर दीजिए। संभव हो तो माँ को कंडी लेकर के एक उपला लीजिए, उपले को आप जलाइए। उस पर जलाने के बाद माता रानी को एक लौंग का जोड़ा और बतासा अर्पित कीजिए। ये 9 दिन तक आपको करना है। जिन भी माता का दिन हो उन माता का नाम लेके आप 9 नवरात्रों में जैसे जैसे माँ के स्वरूप हैं उनको वो लौंग बतासा अर्पित कीजिए। दोस्तों नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो माता रानी का पहला स्वरूप जो है वो शैलपुत्री का है, दूसरा ब्रह्मचारिणी है, तीसरा चंद्रघंटा है, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता है, छठा कात्यायनी है, सातवां कालरात्रि है, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धदात्री है। तो इसी तरीके से दोस्तों माँ के 9 रूपों की आप पूजा कीजिए और माँ को लौंग और बतासा 9 दिनों में आप अर्पित कीजिए। तो अग्नि में अगर आप भोग लगाते हैं तो ज़्यादा वो अच्छा होता है, माना जाता है, क्योंकि हम किसी भी देवी देवता की अगर पूजा करते हैं तो भोग अग्नि में ही दिया जाता है। और दोस्तों माँ के नाम का जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मिष्ठान माँ के लिए आपने लिया है वो माँ को अर्पित करें, माँ को भेंट लगाएं, माँ के सामने रखें और माँ को भोग लगाएं। और 5 फल जो मैंने आपको बताए थे माता रानी को वो भी भोग लगाएं। तो ये मैं पहले दिन की आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी दिनों में आप जैसा भी माता रानी को जो भोग लगाना चाहते हैं, जो आपको संभव हो, माँ को खीर बना सकते हैं, माँ के लिए आप जो भी संभव हो आपसे प्रसाद के रूप में माँ को अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा जो माँ को चाहिए अपने बच्चों की श्रद्धा, भाव, प्रेम। दोस्तों मैंने जो आपको माता रानी के 16 श्रृंगार बताए थे वो माँ को अर्पित करें। और दोस्तों माँ को अगर आप पे कुछ भी ना हो तो माता रानी के सिंपल साधारण तरीके से माँ के हाथ जोड़ के और विनती करें कि हे माँ, हम तो तेरे बालक हैं, हम पे कुछ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, तुम आपकी अरदास तभी भी बहुत सुनेगी। दोस्तों जो आपने जौ लिए हैं और मिट्टी लाएं, साफ़ स्वच्छ मिट्टी, वो आप मिट्टी को अच्छे से साफ़ करके और उस माटी के जो आपने डोंगा ख़रीदा है या बर्तन जो माटी का है उसमें माँ के जौ उगाएं और 16 दिन तक 9 दिन तक माँ के
उनका जौ में पानी दें और अच्छे से ध्यान रखें ताकि वो अच्छे से बड़े हो सकें। तो दोस्तों, सब पूजा पाठ होने के पश्चात जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं या उसी समय थोड़ा सा जल हाथ में लेके, अगर आपने व्रत रखने हैं तो ये करें, ना व्रत रखने हैं तो आप ना भी करें। थोड़ा सा जल हाथ में लें और जल हाथ में लेके संकल्प लें कि हे माता रानी, मैं आपके सम्मुख आपके नाम के 9 नवरात्रों के व्रत रखूँगा या रखूँगी, और वो जल ज़मीन पे छोड़ दें। ये संकल्प लेते हुए माता रानी के हाथ जोड़ें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमसे कोई भूल चूक या कोई त्रुटि हुई हो इस पूजा पाठ में तो क्षमा करियो माँ, हम तेरे बालक हैं। तो दोस्तों, माँ को नमन करें। दोस्तों, ये हमने सरल तरीके से पूजा पाठ का आपको बताया ताकि सभी लोग माँ को प्रसन्न कर सकें। ज़्यादा आडंबर ना करके माँ के साधारण तरीके से हाथ जोड़ के ये पूजा पाठ का सामग्री के साथ आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। हमने दोस्तों बात करी सिंपल और साधारण तरीके से पूजा पाठ की। जो लोग मंत्र जप, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो बेचारे शायद चालीसा या ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, तो माँ उनकी भी सुनवाई करती है, माँ उनकी भी सुनती है। तो दोस्तों, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कोशिश करी कि बिल्कुल साधारण तरीके से समझाने की कि माँ को आप किस तरीके से प्रसन्न करें पूजा पाठ करके। तो दोस्तों, नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, अगली बार आएंगे कोई और वीडियो लेकिन किसी और जानकारी के, महत्वपूर्ण जानकारी के लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।